हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2022 के प्री एग्ज़ाम का है और ये 7 दिसंबर 2022 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए कि पूछा गया है हमसे कि 1500 मीटर की दौड़ में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी वाहन P 8 सेकेंड से दौड़ जीत जाता है। एकांतर रूप से यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ एक साथ समाप्त होती है। और वाहन P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो आप देखिए, ये वाहन P है, इसने शुरू में 200 मीटर का गैप दिया इसको। ये वाहन P है, ये Q को 200 मीटर की शुरुआत देता है, माने कि ये टोटल 1500 मीटर की दूरी है और इसने 200 मीटर दूर Q को शुरुआत दी कि तू सबसे पहले मेरे से ज़्यादा दौड़। फिर भी P 8 सेकेंड से जीत जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दी गई है, नेक्स्ट कंडीशन में P Q को 400 मीटर की शुरुआत देता है और तब दौड़ साथ साथ समाप्त होती है। मतलब जो इसने 8 सेकंड में 8 सेकंड में इसने दौड़ जीती थी, वो यहाँ पर 200 मीटर के गैप के बराबर है, क्योंकि P 8 सेकंड में 200 मीटर दौड़ेगा। 8 सेकंड में 200 मीटर, अगर 8 सेकंड में 200 मीटर दौड़ेगा तो 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 25 मीटर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 1500 मीटर दौड़ने में इसे कितना टाइम लगेगा, 1500 बटा 25, और ये हमारे पास में 60 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि टेन स्क्वायर एल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है और सेक एल्फ़ा प्लस टेन क्यूब एल्फ़ा कोस एल्फ़ा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा लिख सकते हैं और 1 प्लस इधर 1 ऐड किया है तो इधर भी 1 ऐड हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा होता है सेक स्क्वायर एल्फ़ा, और सेक स्क्वायर एल्फ़ा की वैल्यू है 4 प्लस क्यू स्क्वायर। तो सेक एल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस क्यू स्क्वायर की घात 1/2। अब ये आ गई सेक एल्फ़ा की वैल्यू। यहाँ से हमें क्या करना है कि ये हमारे पास में सेक एल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा और टेन क्यूब एल्फ़ा है, इसे हम टेन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू टेन एल्फ़ा लिख सकते हैं। और टेन एल्फ़ा को हम साइन अपॉन कोस एल्फ़ा के रूप में लिख सकते हैं और कोसेक एल्फ़ा को हम 1 अपॉन साइन एल्फ़ा के रूप में लिख सकते हैं। ये साइन एल्फ़ा से साइन एल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 1 अपॉन कोस एल्फ़ा, और 1 अपॉन कोस एल्फ़ा को हम सेक एल्फ़ा के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास में रहेगा सेक एल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा और सेक एल्फ़ा। अब यहाँ से भी सेक एल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा और अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा है, ये भी सेक स्क्वायर एल्फ़ा होता है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे सेक क्यूब एल्फ़ा। और सेक एल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास में 4 प्लस क्यू स्क्वायर की घात 1/2, और यहाँ पर सेक क्यूब एल्फ़ा है तो अब ये घात हो जाएगी 3/2 और 4 प्लस क्यू स्क्वायर की घात 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये समीकरण दी हुई है और x के दोनों मानों के बीच में अंतर पूछा गया है। तो आप इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, कुछ कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं, जैसे कि
ये बोर्ड मास का रूल दिया हुआ है पूरा। अब बोर्ड मास से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला मझला कोष्ठक सोल्व होगा, फिर ये अलग से होगा। और इस वाले में क्या होगा कि आप इसमें भी जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसे पहले सोल्व करेंगे, तो 5x में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x/2, फिर रह जाएगा हमारे पास में x² डिवाइड बाई x/2। तो जब x² को फिर x/2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में रह जाएगा 2x, और 2x 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x, और बाहर बचा है हमारे पास में 7x, तो 7x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 15x। फिर ऐसे ही अंदर क्या होगा, इसमें 3x² में जब x से भाग देंगे तो 3x बचेगा, फिर x³ में जब 3x का भाग देंगे तो x²/3 बचेगा, और ये हो जाएगा 16/3, और 16/3 माइनस x²/3 हमारे पास में रहा है, और बाहर है -3। जब -3 से आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर वाली संख्या को तो आपके पास में आ जाएगा -16, क्योंकि 16/3 को 3 से किया तो 16, और यहाँ पर रहा हमारे पास में x²/3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और बाहर माइनस है, इधर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में x² = 0। ये हो गई हमारे पास में द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण सोल्व करना आप सभी को आता ही है। x² प्लस 15x को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 16x माइनस x माइनस 16 = 0। इससे हमारे पास में दो पेयर बन जाएंगे, x + 16 और x - 1 = 0। यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आएगी -16, और एक वैल्यू आएगी हमारे पास में 1। इसने x के दोनों मानों के बीच में अंतर पूछा है, यहाँ नहीं, यहाँ अंतर पूछा है हमसे, ना कि हमसे ये पूछा है कि इनका योग क्या होगा या इनको घटाने पर क्या होगा। अंतर पूछा है तो अंतर आप देखोगे कि -16 में से आप -1 तक जाओगे, -16 से 1 तक जाओगे तो भी 17 का अंतर आता है, और अगर -16 करोगे आप तो भी 17 आएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आसान क्यों है, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन में जब आप देखेंगे तो x² के साथ 4x है, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर 4x है तो ये x + 2 का होल स्क्वायर भी तो हो सकता है। अगर इसे x + 2 के होल स्क्वायर में अगर अपन बनाते हैं इसे, तो इस इक्वेशन को कैसे करेंगे हम कि ये हो गया x², इधर ले लेंगे हम 4x, और x + 2² को जब हम खोलते हैं तो x² + 4x + 4 होता है, तो यहाँ पर ले लेंगे 4। अब हमारे पास में क्या बचा, y², फिर क्या बचा 2y, और फिर क्या बचा हमारे पास में 1 = 0। तो ये तो हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया y + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से आया हमारे पास में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, और जब x की वैल्यू -2 और -1 को आप इसमें सोल्व कर रखोगे तो सोल्व हो जाएगा। और ये कैसे होगा, -2 -1 -2 -1, तो ये ऊपर तो हो जाएगा -3, और ऊपर हो जाएगा -2 + 1, मतलब यहाँ रहेगा -1, और जब -1 से आप डिवाइड करोगे तो 3 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस इस प्रकार सोल्व होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।